Hello dear students, good evening. You all welcome to your online platform Angel Live Classes, Individual English Practice Batch, all the previous year questions of SSC from 2001 to 2020. हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा, उसी के आगे सब हम लोगों को पैसेज पढ़ना है। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने पढ़ा था और उसी के आगे अब क्लास को हम लोगों को कैरी करना है और उसी के आगे अब हम लोगों को क्लास को पढ़ना है। ठीक है, तो गेट रेडी एंड गेट लाइव। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज सेशन। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को ये पेपर आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा और पेपर आप लोग पूरी तरीके से देख लिए होंगे। और कल मैंने पैसेज भी आप लोगों को टाइम दिया था कि पैसेज पूरी तरीके से आप लोगों ने तैयार किया होगा और देखा होगा कि इस पैसेज में क्या है और कैसे कैसे है। ओके, चलिए देखिए क्या है, समझते हैं। 2 years लेटर, 2 साल बाद, इन नवंबर 1895, नवंबर 1895 में ही साइंड हिज फाइनल बिल, उन्होंने अपना फाइनल विल हस्ताक्षर किया। ही फेल्ट द बल्क ऑफ हिज फॉर्च्यून, उन्होंने महसूस किया। द बल्क, बल्क मतलब थोक से है। द बल्क ऑफ हिज फॉर्च्यून, अपनी संपत्ति का। अमाउंटिंग टू अबाउट 175,000 डॉलर, लगभग जिसकी कीमत 1,75,000 रुपये थी। टू अ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट फंड को। एडमिनिस्टर्ड बाय स्वीडिश एंड नॉर्वेजियन ट्रस्टी, जो एक स्वीडिश और नॉर्वे के ट्रस्टी, ट्रस्टी मतलब संरक्षक, संरक्षक के द्वारा यह संचालित किया गया, चलाया गया। ठीक है ना। तो यहां पर अब आप देखिए कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस बात को देखिए कि जो पैटर्न होते हैं, 3 तरह की कंपनियां होती हैं। एक होती है ट्रस्ट, बहुत ध्यान समझ लीजिएगा। एक होता है प्राइवेट लिमिटेड और एक होता है प्रोप्राइटरशिप। ये 3 तरीके की कंपनी होती हैं। ट्रस्ट क्या होता है, इसमें जो मालिक होता है ये ट्रस्टी कहलाता है, ट्रस्टी कहलाता है। प्राइवेट लिमिटेड में जो मालिक होता है वो डायरेक्टर कहलाता है और इसमें जो मालिक होता है ये आपका प्रोप्राइटर कहलाता है। तो ये 3 तरह की होती हैं, ट्रस्ट, प्राइवेट लिमिटेड और प्रॉपर्टी। प्रोप्राइटर में केवल एक मालिक होता है, केवल एक मालिक होता है। यहाँ पर केवल एक संरक्षक होता है और बाकी सब सदस्य होते हैं। और ये जो कंपनी होती हैं, यहाँ आप जितने मालिक चाहें उतना मालिक रख सकते हैं। आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो इसीलिए देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जहां मालिक कई होते हैं तो कई लोग मिलकर खोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए तो इसमें हुआ क्या कि इन्होंने एक स्वीडिश और नॉर्वे के ट्रस्टी के द्वारा संचालित एक फंड में 1,75,000 डॉलर रुपए की राशि को इन्होंने थोक में यानी इकट्ठा दे दिया। द एनुअल इंटरेस्ट शैल बी अवार्डेड, एनुअल वार्षिक ब्याज को दिया जाएगा एज प्राइजेज, उपहार के रूप में। टू दोज पर्सन्स, उन लोगों को, हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैव रेंडर्ड द ग्रेटेस्ट सर्विसेज, जो पिछले सालों के दौरान अच्छी सेवा किए होंगे, मदद किए होंगे। टू मैनकाइंड, मानव जाति का। देखिए ये पैसेज है क्या, ये पैसेज है आज नोबेल प्राइज का। एक्चुअली अल्फ्रेड नोबेल का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने डायनामाइट की खोज किया। जब डायनामाइट की इन्होंने खोज किया तो देखा इससे कितना बड़ा विस्फोट और विनाश होगा, तो अल्फ्रेड नोबेल बड़ा डर गए, भयभीत हुए। उनको लगा मेरा नाम इस दुनिया में संरचनात्मक नहीं, कंस्ट्रक्टिव के लिए नहीं जाना जाएगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए जाना जाएगा। तो उन्होंने अपना एक पैसा एक राज के रूप में कंपनी को स्थापित करके दे दिया और बोले जो अच्छा काम करे उसको उपहार दीजिए। और आज वही प्राइज सबसे बेहतरीन प्राइज है पूरी दुनिया की, और वो प्राइज कौन सी है, नोबेल प्राइज। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो द एनुअल इंटरेस्ट शैल बी अवार्डेड एज प्राइज टू दोज पर्सन हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स हैव रेंडर्ड द ग्रेटेस्ट सर्विस टू मैनकाइंड।
द इंटरेस्ट शैल बी डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ब्याज को 5 बराबर भागों में बांटा जाएगा। नाउ अमाउंटिंग टू अबाउट $8,000, लगभग $8,000 प्रत्येक को। वन ऑफ विच शैल बी अवार्डेड टू द पर्सन, उनमें से एक उस व्यक्ति को दिया जाएगा हु हैज मेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ इन्वेंशन, जो बहुत अच्छा खोज किया हो, ठीक है ना, जो बहुत अच्छा खोज किया हो इन द रियल्म ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के क्षेत्र में। वन टू द पर्सन हु हैज मेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल डिस्कवरी, और एक वह जो कोई अच्छी केमिकल डिस्कवरी किया हो और इम्प्रूवमेंट या सुधार किया हो। वन टू द पर्सन हु हैज मेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल और मेडिकल डिस्कवरी, और एक उसे दिया जाएगा जो बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक या चिकित्सीय खोज किया हो। वन टू द पर्सन हु हैज प्रोड्यूस्ड द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ लिटरेचर, और एक उसे दिया जाएगा जो बहुत अच्छा साहित्य का कार्य किया हो। आइडियलिस्टिक आदर्शवादी कार्य किया हो। इन कैरेक्टर चरित्र में, यानी जो चरित्र में बहुत आदर्शवादी रहा हो। एंड वन टू द पर्सन हु हैज, हु होगा, और एक उस व्यक्ति को हु हैज डन द बेस्ट वर्क फॉर द ब्रदरहुड ऑफ नेशंस, और एक वह जो राष्ट्र के भाईचारा के लिए यानी शांति के लिए अच्छा कार्य किया हो। द एबोलिशन ऑफ रिडक्शन ऑफ स्टैंडिंग आर्मीज, और वो काम क्या किया हो, द एबोलिशन, एबोलिशन मतलब उन्मूलन, अच्छा वर्ड है उन्मूलन, जो उन्मूलन किए हों या कमी किए हों स्टैंडिंग आर्मीज यानी सेना की तैनाती का, एज वेल एज द फॉर्मेशन और पॉपुलराइजेशन ऑफ पीस कांग्रेस, या जो इस शांति सम्मेलन, कांग्रेस मतलब सम्मेलन, या जो कांग्रेस शांति सम्मेलन के पॉपुलराइजेशन यानी इसका प्रचार करने में मदद किया हो। ठीक, देखिए पूरे पैसेज में बताया गया कि आखिर किस रूप में लोगों ने कैसा काम किया हो, तो कैसा कैसा उपहार उनको देना है। ठीक है, तो देखिए द सेड प्राइज इज अवार्डेड, कहा गया प्राइज दिया जाएगा वंस इन 5 ईयर्स, एवरी ईयर्स, वंस इन 4 ईयर्स, वंस इन 2 ईयर्स, 5 साल में एक बार, प्रत्येक साल, 4 साल में एक बार, या 2 साल में एक बार। तो आप बताइए कि ये जो नोबेल प्राइज होता है ये कब कब मिलता है, ठीक है ना, ये नोबेल प्राइज आपको कब कब मिलता है, तो देखिए इसको कब देना है, एवरी ईयर। विच इज द प्राइज दैट इज रिफर्ड टू इन द पैसेज, पैसेज में किस प्राइज की बात की गई है, तो नोबेल प्राइज है। पुलित्जर अमेरिका का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैक्सेसे अवार्ड, बुकर प्राइज, तो ऑप्शन नोबेल, ऑप्शन ए। द नंबर ऑफ प्राइजेज इन द फील्ड ऑफ साइंस आर, ये फील्ड है FIELD, फील्ड के क्षेत्र में कितने साइंस हैं, कितने प्रकार के अवार्ड बताए गए हैं, तो विज्ञान के क्षेत्र में देखिए एक फिजिक्स बताया गया, एक केमिस्ट्री बताया गया, एक मेडिकल बताया गया यानी जो बायोलॉजी का पार्ट है, तो टोटल कितने पार्ट, 3। टोटल एनुअल प्राइज मनी अमाउंट्स टू, तो एनुअल कितना होगा, टोटल एनुअल कितना होगा, टेल मी। टोटल जो प्राइस है वो कितना दी जा रही है, एनुअल प्राइस जो टोटल संख्या है, ये ध्यान रखना है, सिंगल नहीं बताना है भाई। टोटल का मतलब है कि आपको $8,000 देना है, टोटल 5 क्षेत्रों में है, तो टोटल कितना हो गया, $40, $40,000, तो ऑप्शन कौन सा, डी। नेक्स्ट है प्राइज इज अवार्डेड फ्रॉम आउटस्टैंडिंग वर इन, आउटस्टैंडिंग वर इन केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिक्स, तो सब में तो उसने कहा है देंगे, उसने कहा फिजिक्स में देंगे, केमिस्ट्री में देंगे, बायो में देंगे, साहित्य में देंगे, तो आंसर कौन सा, डी, ऑल ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन कौन सा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट पैसेज बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा अगर आप इसे देखेंगे। If an opinion contrary to your own makes you angry, यदि एक विचार contrary विपरीत होता है, contrary to लेता है, if an opinion contrary to your own, यदि एक विचार आपके खुद के makes you angry, आपको नाराज बना देता है, that is a sign, जो एक प्रतीक है, that की you are subconsciously aware of having no good reason,
दैट कि यू आर सबकॉन्शियसली अवेयर, यानी आप सबकॉन्शियसली अवेयर हैं, यानी आप अवेयर हैं, बट अवेयर कैसे हैं, अवेयर ऑफ लेता है सबकॉन्शियसली, मतलब जो आधे मन से, आधे मन से, ऑफ हैविंग नो गुड रीजन, कोई बिना वास्तविक कारण के, फॉर थिंकिंग एज यू डू, ऐसा सोचने को जैसा आप करते हैं, ऐसा सोचने को जैसा आप करते हैं। बात समझिए, इनका कहना है यदि आपके मन में कोई विचार आता है और आपके मन का विचार आपके विचार को ही आपके विपरीत कर देता है, तो इसका मतलब है कि आप अर्धमन से अर्धचेतना से आपने उस चीज के बारे में सोचा जैसा कि आप करते हैं। भाई मान लीजिए आधे मन से किया गया कार्य और आधी भावनाओं से किए गए कार्य में कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं, और जैसा होता है आप वैसा करते नहीं हैं। इफ समवन मेंटेन्स दैट 2 and 2 are 5, यदि कोई कहता है कि 2 और 2 5 होते हैं, और दैट आइसलैंड इज और दैट आइसलैंड इज ऑन द इक्वेटर, या यह कहता है कि जो आइसलैंड है, जो बर्फ का स्थान है, वो इक्वेटर पर है, भूमध्य रेखा पर, तो यू फील पिटी, तो आप दया महसूस करते हैं, रेदर देन एंगर, नाराजगी की अपेक्षा। भाई बात समझिए, जिसको 2 और 2 ना आए, 2 और 2 जो 5 बताए, इसका मतलब उसको गणित का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। और कोई पूछे कि भैया आइसलैंड कहाँ है, तो बोले भूमध्य सागर। भैया 0 डिग्री पे बर्फ पड़ेगी कभी? जीवन में नहीं पड़ेगी, उत्तरी ध्रुव पर पड़ेगी ना, सबसे ऊपर। ठीक है, तो अनलेस यू नो एज लिटिल ऑफ अरिथमेटिक, तो इसका मतलब वह कुछ भी नहीं जानता है अंक गणित का और जियोग्राफी या भूगोल का, दैट हिज ओपिनियन सेक्स योर ओन कॉन्ट्रेरी कन्विक्शन, जो हिला देता है, जो हिला देता है यानी आपको कपा देता है। लोग कहते हैं ना भाई साहब हम तो एकदम सुन के दंग रह गए, कैसे ही पॉसिबल हो सकता है कि हिज ओपिनियन सेक्स योर ओन कॉन्ट्रेरी कन्विक्शन, जो हिला देता है आपके खुद के अपने कन्विक्शन। कन्विक्शन होता है आत्मदोष, कन्विक्शन क्या होता है, आत्मदोष, जो खुद की कमी है। क्योंकि कभी कभी हम लोग देखिए अपनी अवधारणा को खुद मान लेते हैं, यानी पूरे पैसेज में कहा गया कि यदि किसी को थोड़ा सा भी सही या गलत नहीं आता, बल्कि वह अपने आधार पर खुद सही और गलत का निर्धारण कर लेता है, तो यह जो आत्मदोष है वो उसके ज्ञान को पूरी तरीके से परिवर्तित कर देता है। प्रश्न है, बड़ा साइकोलॉजिकल पैसेज है। ठीक है, देखिए, इफ समवन एल्स ओपिनियन मेक्स अस एंग्री, सही है, यदि किसी दूसरे का विचार हमें नाराज कर देता है, इट मीन्स दैट, इसका मतलब है, तो इसका मतलब क्या है, किसी दूसरे का विचार अगर आपको नाराज कर देता है तो इसका मतलब क्या है कि वी आर सब कॉन्शियसली अवेयर, हम अचेतन पूर्वक जागरूक हैं, हैविंग नो गुड रीजन, रीजन ना होने का, फॉर बिकमिंग एंग्री, नाराज होने का, सेल्फ डिसिप्लिन में भी गुड रीजन फॉर हिज ओपिनियन, आत्म अनुशासन एक अच्छा कारण हो सकता है, बट वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ देम, लेकिन हम उनके बारे में जागरूक नहीं हैं। आवर ओन ओपिनियन इज नॉट बेस्ड ऑन गुड रीजन, हमारे विचार अच्छे तर्कों पर आधारित नहीं होते, एंड वी नो दिस सबकॉन्शियसली, यही आंसर होगा कि भाई हमारे जो विचार होते हैं वो नहीं आधारित होते हैं अच्छे तर्कों पर, और वी नो दिस सबकॉन्शियसली, और हम इसे अचेतन रूप में जानते हैं। तभी तो आप बोलते हैं ना 2 और 2 5 होते हैं, भूमध्य रेखा पर भी बर्फबारी पड़ती है, इसका मतलब आप सबकॉन्शियसली बात करते हैं। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, योर ओन कॉन्ट्रेरी कन्विक्शन रिफर्स टू, आपकी खुद की अवधारणा, कन्विक्शन, आत्मदोष, अच्छा वर्ड है आत्मदोष, यानी एक ऐसा गलती या आरोप जो आप खुद मान लेते हैं और खुद मान के अपने पास रखते हैं, उसी को कहा जाता है आत्मदोष। तो आपकी खुद की विपरीत आत्मदोष यहां इंगित करती है, क्या इंगित करती है जरा ये बताइए। ठीक है, द फैक्ट दैट यू फील पिटी रेदर देन एंगर, यही तथ्य कि आपको दया नजर होता है नाराजगी की अपेक्षा,
द ओपिनियन दैट 2 and 2 आर 4 एंड द आइसलैंड इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से बहुत दूर है, इक्वेटर से बहुत दूर है, ठीक। द ओपिनियन दैट 2 and 2 आर 5 एंड द आइसलैंड इज ऑन द इक्वेटर, या द फैक्ट दैट यू नो सो लिटिल अबाउट अरिथमेटिक और जियोग्राफी। तो आपकी ये खुद की अवधारणा है, तो इसका मतलब क्या, आपकी जो अवधारणा है, आपकी जो गलती, इसका मतलब क्या है कि द ओपिनियन दैट बहरहाल 2 and 2 आर 4 एंड द आइसलैंड इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम द इक्वेटर। तो आपकी गलती यही है कि आप अपनी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मान बैठे हैं। तो देखिए ना, हमारे यहाँ सब कन्विक्शन है, कन्विक्शन का मतलब हमारे यहाँ लोग आत्मदोष की बात करते हैं, अपने आधार पर वह अपना सामाजिक दायरा, अपना आर्थिक दायरा, अपना राजनीतिक दायरा, अपना भला बुरा सब निर्धारित कर चुके हैं। वो चाहे लीडर्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, सोशल फॉर्मर्स हों या सोशल रिफॉर्मर्स हों या एग्रीकल्चर फॉर्मर्स हों, सब कहीं ना कहीं अपने अवधारणा पर निर्धारित है। तो गलती इन्होंने किया कैसे पता चलती है, तो 2 और 2 4 नहीं, इसकी बात नहीं किया है, तो 2 और 2 5 एंड द आइसलैंड इज ऑन द इक्वेटर। तो राइट ऑप्शन कौन सा, सी, यही उनका दोष है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कन्विक्शन मीन्स, कन्विक्शन मतलब क्या, जो आत्मदोष है, यानी जो आप खुद से मान बैठे हैं। परसुएशन, अनुनय विनय, परसुएशन होता है अनुनय विनय, डिसबिलीफ होता है गलत अवधारणा, गलत अवधारणा, स्ट्रॉन्ग बिलीफ मजबूत अवधारणा या मजबूत विश्वास, अवधारणा या विश्वास, इग्नोरेंस होगा अज्ञानता। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, जो कन्विक्शन है आपका। तो बिल्कुल, तो आप किसी की बात क्यों नहीं मानते, क्योंकि सही और गलत का निर्धारण आप खुद करते हैं, यही तो स्ट्रांग बिलीफ। भाई यहां पर कहा जाता है ना, नथिंग इज राइट नथिंग इज बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। ना तो कुछ गलत है ना तो कुछ अच्छा है, बस केवल आपकी सोच ही उसे अच्छा और गलत बना देती है। तो आपको अपनी सोच अच्छा रखना है, बाकी कुछ अच्छा या गलत नहीं होता है। तो इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। द राइटर सेज, लेखक कहता है, इफ समवन मेंटेन्स दैट 2 and 2 आर 5, 2 and 2 आर 5, तो यू फील पिटी बिकॉज यू, जब कोई कहता है 2 और 2 5 होता है तो आपको दया आती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि उसको कुछ नहीं आता है, इसीलिए आपको उसे गुस्सा नहीं आती, उस पर आपको दया आती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हैव सिंपैथी, सहानुभूति है। डू नॉट एंगर विथ हिम, नाराज नहीं होते हैं। वांट टू हेल्प द पर्सन, उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं। फील सॉरी फॉर हिज इग्नोरेंस, यही होगा, हम उसके लिए फील सॉरी फॉर हिज इग्नोरेंस, हम उसकी अज्ञानता के लिए क्षमा महसूस करते कि यार क्या होगा कैसे होगा। जैसे होता है ना, कभी कोई बच्चा, आप एक्सपेक्टेशन पता लगा बहुत पढ़ने में था, आप अपेक्षा करके उसको खड़ा कराए और आपने पूछा कि भाई 2 और 2 पता लगा बच्चा 5 बता दिया, तो फिर गुस्सा नहीं आती, फिर दया आती है कि यार इस बच्चे का क्या होगा, इसका भी कहीं भगवान करें भला हो जाए। बट जब 2 और 2 नहीं आता तो भला होगा कहाँ से, तो हम दया महसूस करते हैं, यानी दीनहीन स्थिति में उसको हम ले जाते हैं। ठीक है, द सेकेंड सेंटेंस इन द पैसेज, पैसेज में सेकेंड सेंटेंस है, तो पैसेज में सेकेंड सेंटेंस क्या है, जरा इसको आप समझ लीजिए। builds up the argument of the first sentence by resting it from the opposite point of view। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, अमूमन बैंक में आते हैं। यानी यहाँ पैसेज का एक पैराग्राफ है, फिर दूसरा पैराग्राफ है, पूछ रहा है जो दूसरा वाला पैराग्राफ है ये पहले वाले पैराग्राफ का क्या है। तो बिल्ड्स अप द आर्ग्यूमेंट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, यह पहले वाक्य का तर्क देता है, बाई री स्टेटिंग, फिर से कहते हुए, इट इसे फ्रॉम द अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरी विचारधारा से। यानी वो किसी बात का खंडन कर रहा है और खंडन करके फिर वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, समझ रहे बात को ना। तो
उसके बाद है मेक्स द मेन पॉइंट विच हैज ओनली बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट सेंटेंस, जो पहला वाला वाक्य है उसके मुख्य बात को वह इंट्रोड्यूस कर रहा है। सिंपली एड्स अ फर्दर पॉइंट टू द आर्ग्यूमेंट, वह अपने पहले वाले पॉइंट में एक तर्क को जोड़ रहा है ऑलरेडी स्टेटेड इन द फर्स्ट सेंटेंस, जो पहले से ही पहले सेंटेंस में कहा गया है। इलस्ट्रेट्स द पॉइंट मेड इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले वाक्य में जो कुछ कहा गया है उसका चित्रण भी वह करता है। तो ऑप्शन यहां पर सी है। ये क्या कर रहा है, जो पहला वाला पैराग्राफ है, अगर इस पैसेज में आप देखेंगे तो ये जो पहला वाला पैराग्राफ है देखिए ये है ना, तो इसमें क्या है कि जैसे एक पैराग्राफ आप देखेंगे ये है यहां तक और एक पैराग्राफ यहां से है, तो यहां तक तो पहली बात कही गई। अब उसके बाद इसकी जो आगे बात कही गई है तो ये उसी इंफॉर्मेशन में क्या कर रहा है, आगे कुछ ऐड कर रहा है। तो आप इसे बोलेंगे कि फर्दर ये इंफॉर्मेशन को आगे कुछ ऐड कर रहा है। इस तरह अमूमन बैंक में पैसेज आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये हम लोगों का जो सेट था, हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट अपने सेट पर। सेट नंबर 73, ये 72 था CGL प्री का। ये पेपर ऑलरेडी मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज दिया है, टेलीग्राम पर जाकर आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये भी CGL 2012 प्री का पेपर है, CGL 2012 प्री। ठीक है, पेपर है CGL 2012 प्रीलिम्स, क्योंकि पहले 50 क्वेश्चन आता था ना, 50 क्वेश्चंस आता था, 50 इंग्लिश, 50 मैथ, 50 इंग्लिश, 50 रीजनिंग और 50 GS क्वेश्चन आता था। और एक क्वेश्चन आपका टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता था वो आपका एक क्वेश्चन होता था 1 नंबर का, और -0.25 माइनस मार्किंग होती थी। देखिए स्पॉटिंग एरर है। आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन अ painstaking forging of rational and moral self। क्या रिप्लाई देंगे इसका? चलिए मैं बताऊं। देखिए आवर हिस्ट्री कैन बी सीन, हमारे इतिहास को देखा जा सकता है, एज अ लॉन्ग, एक लंबे, इवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, डायलेक्टिकल, ठीक है ना, डायलेक्टिकल डायलेक्ट से बना है, यानी कि बोली का विकास, इन विच, जिसमें देयर हैव बीन अ पेनस्टेकिंग, जब अ पेनस्टेकिंग दिया है, देयर के बाद आने वाली क्रिया उसके पश्चात आने वाले शब्द के नंबर के आधार पर प्रयोग की जाती है। अगर ये शब्द सिंगुलर है तो क्रिया सिंगुलर नंबर, अगर ये प्लूरल नंबर है तो क्रिया प्लूरल नंबर। तो यहाँ पर अ पेनस्टेकिंग है, इसलिए देयर हैव नहीं होगा, देयर हैज बीन होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट। क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा है बट वास्तव में गलती बहुत आसान और बहुत छोटे से पॉइंट का है। Our knowledge of history does not come to our help and sometimes we even fail to remember who invented America। अब ये क्वेश्चन देखिए वर्ड पावर पे दिया है, बात समझिएगा। Our knowledge of history, हमारे इतिहास का ज्ञान, सिंगुलर है, does not come, नहीं आता है, to our help, हमारी सहायता से, and sometimes we even fail, और कभी कभी हम फेल हो जाते हैं,
टू रिमेंबर, याद करने में, हु इन्वेंटेड अमेरिका, अमेरिका की कौन खोज किया, तो इन्वेंटेड नहीं होगा, डिस्कवर्ड होगा, इन्वेंटेड नहीं डिस्कवर्ड होगा, ऑप्शन सी। देखिए इसके बारे में जरा, दो वर्ड होते हैं, इन्वेंट और डिस्कवर, इन्वेंट और डिस्कवर। इन्वेंट क्या होता है, फाइंड आउट समथिंग, फाइंड आउट समथिंग दैट वाज नॉट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो पहले से अस्तित्व में ना रहा हो। और डिस्कवर क्या होता है, फाइंड आउट समथिंग, उस चीज को खोजना, दैट वाज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, दैट वाज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो पहले से ही अस्तित्व में रहा हो। जैसे अगर कहा जाए भारत की खोज, अमेरिका की खोज, तो ये सब डिस्कवर है, क्योंकि ये सब अस्तित्व में थे। ऐसा थोड़ी था कि अंग्रेज यहाँ पर आए और ट्रैक्टर और ट्राली लाए, जेसीबी लाए और मिट्टी खुदवा खुदवा के गिरवाना शुरू किए समुद्र में और फिर एक नया देश भारत बना दिया। ऐसा नहीं है ना बच्चों। तो ये क्या है, डिस्कवर। और जब कोई चीज़ जो अस्तित्व में नहीं थी, जैसे मोबाइल, टेलीफोन, डिजिटल बोर्ड, ये सब पहले नहीं थी, सब वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो जो बनाने का पार्ट है वो क्या है, इन्वेंट है। ओके तो यहां पर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका कौन सा बन जाएगा, सी पार्ट। माई ग्रैंडफादर ओन्स 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड, 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड। तो देखिए माई ग्रैंडफादर ओन्स यानी मेरे पिताजी के पास है 50 एकड़। जब 50 एकड़ आगे क्या कोई नाउन दिया है, नाउन नहीं दिया। अगर अभी 50 एकड़ आगे लिख देता लैंड, तो इसका मतलब फिर ये नाउन हो जाता, और तो फिर इसके बाद ये अपने आप में एडजेक्टिव हो जाते, एडजेक्टिव हो जाते सिंगुलर होते। तो नाउन नहीं दिया तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या है, नाउन है, तो इसके पहले ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो भाई संख्या एक से ज़्यादा है 50, तो एकड़ नहीं एकड़्स हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, बी। बेल्जियन चॉकलेट इज कंसिडर्ड बाय मेनी टू बी फाइनर देन एनी अदर्स इन द वर्ल्ड, एनी अदर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहां पर आप क्वेश्चन नंबर को अगर आप देखेंगे कि बेल्जियन चॉकलेट, बेल्जियन चॉकलेट इज कंसीडर्ड माना जाता है, बाई मेनी कई के द्वारा, टू बी फाइनर अच्छा होना, देन एनी अदर्स, एनी अदर्स, ठीक है ना, देन एनी अदर्स इन द वर्ल्ड, एनी अदर्स। तो एनी अदर्स क्या लिखना पड़ता है, जब भी कॉम्परेटिव डिग्री के द्वारा तुलना संपूर्ण के बीच होता है तो एनी अदर या ऑल अदर लगाया जाता है। एनी अदर के साथ नाउन सिंगुलर होता है और ऑल अदर के साथ नाउन प्लूरल होता है। तो यहां पर आप लिखेंगे एनी अदर चॉकलेट, एनी अदर चॉकलेट। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ये किस पार्ट में है, सी, ऑप्शन सी। इंडियन साइंटिस्ट आर इन नो वे इंफीरियर देन, इंफीरियर देन नहीं लेता, इंफीरियर टू लेता है, इंफीरियर टू लेता है, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए कौन कौन है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, पोस्टेरियर, इंटीरियर, और दो वर्ड और होते हैं, प्रेफर और प्रिफरेबल। ठीक है, ये दोनों ये आते हैं। और एक एडजेक्टिव आपका और है ओल्ड, इसका कॉम्परेटिव डिग्री ओल्डर, और सुपरलेटिव डिग्री बना दीजिए ओल्डेस्ट। एक होता है इल्डर और एक होता है इल्डेस्ट।
ये जो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट होता है सब के लिए आता है, कहीं भी लगा दीजिए, व्यक्ति, वस्तु और जानवर सब के लिए आ जाता है, फॉर ऑल। और ये जो इल्डर इल्डेस्ट है ओनली पर्सन, ओनली पर्सन। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर बात हो रही है इंफीरियर देन नहीं लेता, इंफीरियर टू लेता है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए सेंटेंस को इम्प्रूव करना है भाई, फिल करना है। वी डिड नॉट द प्रोग्राम टू बी सच अ ह्यूज सक्सेस, हमें नहीं लगता कार्यक्रम इतना सफल होगा, कार्यक्रम इतना सफल होगा। एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, असेस, एक्सेप्ट। ठीक है, क्या करेंगे भाई, वी डिड नॉट हम नहीं करते थे, द प्रोग्राम्स कार्यक्रम को, टू बी सच अ ह्यूज सक्सेस ऐसी सफलता पर। एक्सेप्ट होता है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के सिवाय। ठीक है, असेस होता है पहुंच, एक्सपेक्ट आंसर होगा, अपेक्षा करना, एक्सेप्ट होगा स्वीकार करना। ठीक है, चलिए। बी शुड अपॉर्चुनिटीज एज दे राइज, हमें अवसर को जब वे आए, तो जब वे आए तो हमें अवसर को क्या करना चाहिए, जब्त कर लेना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, सीज। ये सीज मतलब कुछ नहीं, ये स्नीज मतलब छींकना, छींकना। और ये साइज आकार, ये होता है जब्त कर लेना, सीज। और एक होता है सी ई ए या सी, सीज रोकना। नोट करिए। तो ऑप्शन डी, द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड द एग्जामिनेशन, छात्र परीक्षा के लिए तैयार नहीं है। तो परीक्षा में नहीं बैठना है, तो इनकी बात करेंगे, टू लिसन, टू वर्क, टू टेक या टू गिव। बहरहाल हमेशा ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए टू लिसन या टू टेक आता है। गुड एग्जाम या टेस्ट। ठीक, तो जो जाते हैं वो कौन है, गिव एग्जाम। और जो वहीं पर रहकर किसी चीज परीक्षा में शामिल होना और परीक्षा में शामिल करना, ठीक है। तो गिव एग्जाम और टेक एग्जाम, परीक्षा देना, परीक्षा में आपको शामिल होना, दोनों में अंतर है। बोलिए।
तो स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, तैयार नहीं है, द एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए, तो परीक्षा नहीं देंगे, ठीक है ना। तो परीक्षा नहीं देंगे, तो आगे देखिए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन पहले इन्फिनेटिव बिना प्रेपोजिशन क्या आएगा, टू टेक, द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक द एग्जामिनेशन, ठीक। The government, in a bid to make Bihar a preferred investment destination, had major scheme to create infrastructure at different stage, ठीक है, डिफरेंट स्टेज। क्या प्रिफर करेंगे भाई, जहां पर वो क्या करता है, अपने इन्वेस्टमेंट को लाता है, शुरू करता है, तपोज विरोध होता है, ओपन खोलता है, पुस्ड, ठीक है, लॉन्च्ड, ठीक है, लॉन्च्ड पूरी तरीके से वह उसे लॉन्च करता है, जारी करता है। आई सफर फ्रॉम नो अबाउट माई कैपेबिलिटीज, तो आई सफर फ्रॉम नो अबाउट, आई सफर, तो यहां पर देखेंगे मैं सामना करता हूं किसी भी प्रकार का अपनी क्षमता के बारे में, ये डाउट है, डाउट, इमेजिनेशन होगा कल्पना, हेलुसिनेशन होगा वह देखना जो ना हो, भ्रम, ठीक है, और इल्यूजन आपका आंसर है, इल्यूजन। तो आई सफर फ्रॉम नो इल्यूजन अबाउट माई कैपेबिलिटीज, अबाउट माई कैपेबिलिटीज, इल्यूजन। अब इल्यूजन क्या है, बात समझिए कि मैं सामना करता हूं फ्रॉम नो इल्यूजन, किसी भी इल्यूजन का नहीं, अबाउट माई कैपेबिलिटीज, ठीक है, अबाउट माई कैपेबिलिटीज, अब मेरी क्षमता के बारे में, तो इसलिए आपको इल्यूजन करना होगा, ठीक। चलिए अगेन अभी वीडियो फिर मैं ला के आपको अपलोड कर दे रहा हूं, यही पेपर आपका पूरा हो गया, आप सब लोग अपलोड करिए और अपने टाइम पर अभी मैं फिर मिलता हूं। थैंक यू।